सौवसानम् नमो अरिहन्तानम् नमो सेद्धानम् नमो आयर्यानम् नमो उवज्झायानम् नमो लोहि सौवसानम् नमो अरिहन्तानम् नमो सेद्धानम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोहि सौवसानम् नैसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणाशनम् मङ्गलाणं स सौविशं परमम् हवै मङ्गलम् परमम् हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और मैं डॉक्टर राशि जी शाह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मंगलाचरण शुरू करें। सभी का स्वागत है एंड सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। आदि प्रभु की मंगल गाथा चरणों में झुक जाए माथा। नाभिराय मरुदेवी के नंदन करते हम सब उनको वंदन। असीम सी कृषि सिखलाई जन जन में खुशहाली छाई। विद्या वाणिज्य शिल्प सिखाया घर घर मंगल गीत गवाए। मान तुंग जी ने भक्ति दिखाई सब जंजीरें काट गिराई। जग में तुम्हारा मान बढ़ाया जैन धर्म जग में फैलाए। आदि प्रभु की शरण में झुकाए हम सब शीश हमारा। हरो प्रभु सबकी पीर दो मंगल आशीष। भक्तामर की महिमा सुन दारोर में ज्ञम। मान तुंग से सब बने जो भक्त करे गुणगान। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। भक्तांबर की जय। थैंक यू राशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आईवीएस तो जानते हैं कपालभाति प्राणायाम क्या है, कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे बॉडी के लिए। इसकी हम जानकारी लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है वो जानेंगे। तो प्राणायाम की सीरीज में जैसे हमने कल अनुलोम विलोम प्राणायाम लिया था, आज हम कपालभाति प्राणायाम ले रहे हैं। अनुलोम विलोम जिससे ही आपके बॉडी के लिए, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को रिजनरेट करता है। सभी 72,000 नाड़ियां इससे पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। उसी प्रकार से कपालभाति प्राणायाम भी आपको पूर्ण ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्राणायाम में जो इसकी क्रिया है, इस क्रिया में आपको सांस को सामान्य तौर पर आपको सांस लेना है, टेक द ब्रीथ। आपको सांस को लेना है और फोर्सफुली आपको अपने पेट को अंदर खींचते हुए फोर्सफुली अपने पेट से आपको पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालना है। ये कपालभाति प्राणायाम है। तो कपालभाति, कपाल यानी
फोरहेड यानी आपका जो माथा, और भाती यानी तेज। तो कपालभाति प्राणायाम जो लोग रेगुलर करते हैं उनके चेहरे पर तेज आता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से आपका जो पेट है, सबसे ज्यादा जो फोकस इस एक्सरसाइज का है, उसका केंद्र बिंदु आपका पेट है, आपका स्टमक है। तो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज आपके पेट के जो आपके ऑर्गन्स है, सभी जो ऑर्गन्स है आपके पेट के निगड़े, उन सभी ऑर्गन्स को इस प्राणायाम के जरिए एक्सरसाइज होती है। तो इस कारण से आपके पेट संबंधी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होते हैं, और इस एक्सरसाइज से आपके चेहरे पर कांति आती है, तेज आता है, तेज निर्माण होता है। इस वजह से इसका नाम कपालभाति प्राणायाम कहा गया है। तो आइए चलते हैं कपालभाति प्राणायाम को और भी अच्छे से जानते हैं। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति का अर्थ होता है कपालभाति। योग में षट कर्म यानी हठयोग की एक विधि है कपालभाति। हठ योग में जैसे 8 योग है, प्रमुख योग है, उसमें कपालभाति भी एक प्रमुख योग इसे कहा गया है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा या ललाट, और भाति का अर्थ होता है तेज। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से मुख पर आंतरिक प्रभाव से उत्पन्न तेज रहता है, यानी आपका जो चेहरा है वो ग्लो होता है। आंतरिक प्रभाव, शरीर की कांति इस कपालभाति प्राणायाम के जरिए बढ़ती है। कपालभाति बहुत ऊर्जावान और उच्च उदर श्वास व्यायाम है। उच्च उदर, उदर यानी पेट के जरिए, और उच्च यानी हम फोर्सफुली जो प्राण है यानी जो हवा है वो ना फोर्सफुली बाहर निकाल दे, इसे उच्च उदर व्यायाम है। कपालभाति की विधि किस प्रकार है कि कपालभाति प्राणायाम करने के लिए, और इस बहुत से लोग इसे प्रॉपरली नहीं कर पाते। जितना आप सही तरीके से कपालभाति प्राणायाम को करेंगे उतना ही आप इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स है, वो ले सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए रीढ़ को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यान में आसन, सुखासन या फिर पद्मासन या फिर कुर्सी पे भी आप बैठ के कर सकते हैं। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है नीचे बैठने में, वो कुर्सी पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके बाद तेजी से नाक के दोनों छिद्रों से आपको दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार बाहर फेंकना है। यानी नॉर्मली आपको सांस लेनी है और फोर्सफुली अपनी शक्ति के अनुसार सांस को बाहर फेंकना है। साथ ही पेट को भी यथासंभव अंदर की ओर संकुचित करना है, यानी अंदर की ओर खींचते हुए सांस को फोर्सफुली बाहर फेंकना है। तत्पश्चात तुरंत नाक के दोनों छिद्रों से, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर खींचना है और पेट को यथासंभव बाहर आने देना है। तो इस प्रोसेस को 20 टाइम्स यानी एक बारी में यानी एक राउंड में आपको 20 बार इसे दोहराना है। आप अपनी, अगर आपने कभी कपालभाति नहीं किया, आप पहली बार कर रहे हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा देर आप इसको करते हैं तो आपको बैक प्रॉब्लम्स या पेट दर्द हो सकता है। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो इसके आप राउंड्स कम भी कर सकते हैं, थोड़े कम राउंड में भी आप इसको कर सकते हैं, यथाशक्ति आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसे आप 4 से 5 मिनट तक, 5 मिनट से इस तरह से बढ़ाते हुए आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम आपको कैसे करना है, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पहले आपको नॉर्मली इनहेल करना है, यानी सामान्य तौर से आपको सांस को ग्रहण करना है, सांस लेनी है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। आपका पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में आप बैठे हुए हैं। तो आपका जो हेड है स्ट्रेट रहेगा, आपकी आंखें दोनों बंद रहेंगी। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार तनाव ना रखे, अकड़न जकड़न ना रखें,
बिल्कुल रिलैक्सली कंफर्टेबली सुखासन पद्मासन जिस भी अवस्था में बैठ सकते हैं आप बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा के। और बैक जो है आपकी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट रखना है। तो ये कुछ आपको रूल्स है इसके जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं। बिल्कुल बेंड होके नहीं बैठना है, बहुत बेंड होके अगर आप बैठते तो पीठ में आपको पेन हो सकता है। कपालभाति के बहुत लाभ हैं, यानी ये एक प्रकार की संजीवनी है। बहुत सारे सभी प्रकार के जो डिसीजेस है इससे म्हणजे पूर्ण रूप से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की अनावश्यक चर्बी जो है वो कम होती है। आपका वेट लॉस होने में ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज होती है कपालभाति प्राणायाम में, इसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। इस के नियमित आप देखेंगे कपालभाति और बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला प्राणायाम है ये। यानी अगर आप 4-5 दिन भी इसको कंटिन्यू करते तो आपको 4-5 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इतना ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति। और उसी के साथ ये प्रॉपरली करना और प्रॉपरली इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे डाइजेशन ठीक होता है, कफ से संबंधित रोग और सांसों के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूर्ण रूप से रिकवर होते हैं, क्योंकि आप फोर्सफुली अपने जो भी टॉक्सिन्स आपके अगर पेट में है तो वो इस प्राणायाम के जरिए पूर्ण रूप से बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से आपकी सांसों की भी एक्सरसाइज होती है, तो सांस संबंधी जो भी अस्थमा रिलेटेड, अस्थमा टोटली इससे रिकवर होता है। अगर प्रॉपरली आप अगर कपालभाति करते हैं तो प्रॉपरली अगर ठीक तो अस्थमा पूर्ण रूप से इससे दूर हो सकता है। कफ संबंधी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर होती है। दिन भर में आप सक्रियता, क्योंकि आपका जो गट है वो इससे हेल्दी हो जाता है, यानी पेट जो आपका गट है वो हेल्दी होता है कपालभाति प्राणायाम से। तो इससे और सबसे ज्यादा अगर आपका पेट हेल्दी है तो आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी का प्रभाव और भी ज्यादा होता है, आप और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो इस वजह से आप दिन भर सक्रिय बने रहते हैं, रात को नींद भी अच्छी आती है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको सभी प्रकार की समस्याएं वैसे ही कम होती चली जाती है। तो रात को एक अच्छी पीसफुल नींद आपको कपालभाति प्राणायाम करने से आती है। अस्थमा के रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं, जो भी सांस संबंधी प्रॉब्लम्स है वो पूर्ण रूप से कपालभाति प्राणायाम से दूर होती है। सावधानियां कपालभाति प्राणायाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे इसको सही तरीके से करने से इसके बहुत सारे लाभ है, उसी तरीके से अगर सही सही तरीके से नहीं किया जाए, सही मात्रा में इसको नहीं किया जाए या फिर सही वक्त पे इसको नहीं किया जाए तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो हृदय रोग और हार्ट ब्लड प्रेशर और पेट में गैस आदि शिकायतों में यह प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। जिनको भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स है और जिनको भी हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है या पेट में गैसेस की प्रॉब्लम्स है, इनको उन लोगों को ये धीरे धीरे करना चाहिए। ज्यादा फोर्सफुली झटके से हम जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया को आपको धीरे करना चाहिए। 60 बार 1 मिनट में। और जगह पे जिस जहां भी आप बैठे हुए वहां पे आपको देखना चाहिए कि धूल धुआं दुर्गंध या गर्म वातावरण ना हो। जो भी आप जगह पे इस प्राणायाम को करें वो जगह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो सुंदर हो। तो उस जगह पे करना ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप पोल्यूटेड एरिया में इसको करते हैं तो आप पोल्यूशन को ग्रहण करेंगे अपने शरीर में। तो ऐसा ना हो, इस वजह से जो जहां भी आप बैठ के इसको करें तो वो जो स्थान है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, शुद्ध हवा आती हो। इस जगह उस जगह पे बैठ के आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। मासिक चक्र के समय और गर्भावस्था के दौरान इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो प्रेशर है कपालभाति प्राणायाम में वो आपके पेट पे पड़ता है। तो उस वक्त ऐसे इस अवस्था में आपको इस प्राणायाम से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बुखार दस्त अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में भी ये कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। कब्ज की स्थिति में भी यह प्राणायाम ना करना चाहिए।
अगर कब्ज आपको हो रहा है तो यहाँ पे एक सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि गुनगुने पानी में नींबू डालकर पेट अगर आपका पूरा क्लीन हो रहा है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। पर अदरवाइज आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वक्त आपको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम से बहुत सारे जो आपके जो बेनिफिट्स है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके पेट के सभी प्रकार के आपके किडनी के प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होते हैं। आपकी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से शुद्ध होती है कपालभाति प्राणायाम से। सभी प्रकार के आंतों के संबंधी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी अच्छी होती है। ब्रेन माइंड, क्योंकि जैसे आपका गट पूर्ण रूप से हेल्दी हो जाता है, आपका माइंड और भी ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है, तो इस वजह से आपका ब्रेन और माइंड और भी ज्यादा इंप्रूव होता है। आपका वेट लॉस होने में कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज्यादा कारगर है। अगर आप कुछ नियम फॉलो करें, कुछ डाइट फॉलो करें और उसके साथ अगर कपालभाति प्राणायाम आप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से वेट लॉस में इसका फायदा हो सकता है। और इससे पेट की अतिरिक्त चर्बी जो है वो कम होती है। वेट लॉस करने में ये बहुत ज्यादा कारगर है। पेट जिनका बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हुआ है, वो पेट कम करने में भी ये बहुत ज्यादा कारगर है। इससे हीमोग्लोबिन और कैल्शियम, ये सभी प्रकार के जो आपको विटामिन है वो इम्प्रूव होते हैं। आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, हीमोग्लोबिन जिनका कम है वो इम्प्रूव होता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और कुंडलिनी जागरूक, क्योंकि आप जो चक्र है, मणिपुर चक्र को जागरूक कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम से, क्योंकि मणिपुर चक्र जो आपके नाभि में स्थित है। तो कपालभाति प्राणायाम से आपके पेट की पूर्ण रूप से एक्सरसाइज होती है, आपका मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित होता है और कुंडलिनी जागरण में भी ये सहायक है। जिनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और स्किन पे ग्लो आता है, आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम इससे जड़ से पूर्ण रूप से दूर हो सकती है। और हार्ट संबंधित, आपका हार्ट जो है हेल्दी होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से प्रोवाइड होता है हार्ट को। तो ये सभी प्रकार के फायदे कपालभाति प्राणायाम से होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बिगिनर्स जिन जो शुरुआती अवस्था में इसको कर रहे हैं, 3 मिनट से आप शुरुआत करना चाहिए। ज्यादा स्टार्टिंग से ही ज्यादा देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जिनको आपके मसल्स को आप अगर आप इसकी आदत नहीं है, आप प्रॉपरली इसको पहले 3 मिनट से शुरुआत करें, फिर 5 मिनट्स तक बढ़ाएं। क्योंकि अगर आदत नहीं है तो उसके आपको यानी दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ज्यादा देर स्टार्टिंग में ना करें, धीरे धीरे इसके समय को आप बढ़ाते जाएं। इसके नियमित अगर आप इसको एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जो आमाशय है यानी जठर है, लीवर, किडनी आदि सभी जो है वो हेल्दी होते हैं। यानी जो भी पेट के सभी जो ऑर्गन्स है वो पूर्ण रूप से हेल्दी होते हैं। तो आइए चलते हैं कपालभाति प्राणायाम की तरफ। और सबसे महत्वपूर्ण एक रूल है कपालभाति प्राणायाम का कि खाने के चार, आप अगर खाना खाने के 4 या 5 घंटे बाद ही कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए, क्योंकि आपका पेट पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज है। अगर आपका पेट अन्न से भरा हुआ है, उस वक्त आप अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इसके आपको बेनिफिट से नहीं मिलेंगे, उससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन है जो अभी जिन्होंने खाना खाया है अभी जस्ट, तो बिल्कुल ना करें। जिन्होंने भी खाना खाया है प्लीज ना करें। सुबह आप अभी पूरा जो प्रोसीजर है वो जान लीजिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इसको ये प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। हो सके अगर कोई सीरियसली इसको कर रहा है तो वो अपना फोटो भी निकाल के मुझे आप अपने मेडिटेशन ग्रुप में भी डाल सकते, जिससे मुझे पता चले कि आप सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, पर सही वक्त पे सही प्रॉपरली करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कपालभाति प्राणायाम में। तो
जिन्होंने भी अभी खाना खाया है, वो प्लीज ना करें। और जिनको भी बैक संबंधी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना पर स्ट्रेट बैठना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखना है। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। सांस को सामान्य रूप से आपको लेना है और फोर्सफुली छोड़ना है, पर अतिरिक्त तनाव अपने शरीर पर ना दे। अपने शोल्डर्स पूर्ण रूप से रिलैक्स रखें, कहीं भी अकड़न जकड़न ना हो। और शुरुआत कभी भी कपालभाति जब हम शुरू करते हैं तो डायरेक्टली कपालभाति ना करें। पहले 10 बार लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपने शरीर को उस अवस्था के लिए तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, क्या होता है कि हम उस एक्सरसाइज के लिए हैबिचुअल नहीं है, हम हमेशा कर नहीं रहे, तो हमारी जो मसल्स है उनको भी उसका उसकी आदत नहीं होती, और डायरेक्टली आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो पेन हो सकता है, आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो डायरेक्टली ना करें। इस अवस्था में आने के लिए अपने शरीर को पहले पूर्ण रूप से तैयार करना चाहिए, फिर कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। तो पहले हम 10 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रिल एंड इनहेल एंड एक्सहेल। तो हम 10 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out. 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। रिलैक्स, 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 relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सहजता से, सामान्य रूप से इनहेल करेंगे। टेक द ब्रीथ, और अपने पेट को अंदर की ओर खींचते हुए फोर्सफुली अपने दोनों नॉस्ट्रिल के माध्यम से सांस को बाहर छोड़ें। अगेन, take the deep breath,
एक राउंड में आप जितना भी कंफर्टेबली कर सके आप कर सकते हैं। पानी पीने के तुरंत बाद इस क्रिया को ना करें। पानी पीने के 5 या 10 मिनट बाद आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम से आपके पेट संबंधी सभी समस्याएं जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। लिवर संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है, प्यूरिफिकेशन होता है। जो भी आपके जो स्टमक के सराउंडिंग सभी जो ऑर्गन्स है उनकी शुद्धता इस क्रिया के जरिए होती है। जिनको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स है, आपके किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम्स भी इस क्रिया से दूर होते हैं पूर्ण रूप से। आप इससे मुक्त हो सकते हैं। टेक द ब्रीथ, इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल। जिन्होंने भी अभी खाना खाया है प्लीज ना करें। सिर्फ इस क्रिया को आप प्रॉपरली समझ लें, जान लें कैसे करना है, और आप सुबह उसको उठ के अर्ली मॉर्निंग इसको कर सकते हैं। और चाहे तो आप हमारे मेडिटेशन ग्रुप में इसके फोटो भी सेंड कर सकते हैं, जैसे जिससे हमें पता चले कि आप इसको प्रॉपरली कर रहे हैं। जिनको भी पेट संबंधी कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंधी अगर बहुत क्रॉनिक डिसीजेस है, बहुत दिनों से गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको हमेशा कब्ज या ऐसे प्रॉब्लम्स रहती है, तो उन्हें उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। उसके जरिए उससे और महिलाओं के लिए भी कपालभाति बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपका यूटेरस इससे पूर्ण रूप से जो यूटेरस को भी एक्सरसाइज होती है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन और मेंस्ट्रुएशन में इसको नहीं करना चाहिए। पर जिनको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो रहा है, ओवरी संबंधी प्रॉब्लम से है, वो उनकी प्रॉब्लम्स भी कपालभाति प्राणायाम से पूर्ण रूप से दूर हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज्यादा कारगर है, पर सही समय पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ और प्रॉपरली आपको करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपने अपने आप की सुनो कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको अभी ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बोल रहे हैं तो 5 मिनट से करना है, 10 मिनट बोल रहे हैं, अपने आप के तो ही इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। तो अपने आप को पूर्ण रूप से जान के कि मैं ये प्रॉपरली कर रही हूँ, मुझे इससे कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज इस प्रोसेस को आप 21 डेज ऐसे ही जैसे आप 3 मिनट्स कर रहे हैं, 5 मिनट्स कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम से आपका माइंड मेमोरी पावर इम्प्रूव होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में पूर्ण रूप से संचारित होता है, रक्त प्रवाह अच्छे से होता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिर से हम एक बार करेंगे। टेक द ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जिनको भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है वो झटके के साथ ना करें, बहुत ज्यादा खुद को फोर्सफुली ना करें। जितना भी आप नॉर्मली कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आपके दोनों चक्र इस क्रिया के जरिए जागृत होते हैं, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। दोनों चक्रों को ऊर्जा इस कपालभाति प्राणायाम के जरिए मिलती है। तो ऊर्जा जो है, आप पूर्ण रूप से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो इस कपालभाति प्राणायाम से अपने दोनों चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए उस ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। बहुत सारे लोगों ने इस प्राणायाम के जरिए अपने क्रॉनिक डिसीजेस भी दूर किए हैं, और सही मायने में ये आपके शरीर को और भी ज्यादा सुदृढ़ और जो बोलते हैं एनर्जेटिक करता है, जो और जिनके भी चेहरे पे डार्क सर्कल्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा डार्क सर्कल्स टेंशन की वजह से होते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो उसके वजह से होते हैं। तो ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है, आपका चेहरा पूर्ण रूप से चमकने लगता है कपालभाति प्राणायाम से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और आपका चेहरा जो है वो आपके पेट की जो आपकी जो अवस्था है उसको पूर्ण रूप से बताता है। जैसे अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत दिनों से अगर ठीक नहीं चल रहा है तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कपालभाति प्राणायाम आप रेगुलरली करें। अगर एक समय में आप ज्यादा बार नहीं कर सकते तो इसको 5 या 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जब भी आप कंफर्टेबल हो। पर ध्यान रखें कि आपका पेट खाली हो उस समय। जैसे सुबह में आपने अर्ली मॉर्निंग इसको कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे कर रहे हैं, तो शाम को भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपने उसके पहले 4-5 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो शाम के समय भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और पानी पीने के तुरंत बाद इसको नहीं करना चाहिए, पानी पीने के 5 मिनट्स या 15 मिनट्स आफ्टर इसको आप कर सकते हैं। फिर एक बार करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्वाति जी कर रही है, और सभी ने क्या खाना खा लिया है आज? स्वाति जी कर रही है, और कौन है? दीप्ति जी भी कर रही है एक्सरसाइज। तो बाकी सब आई थिंक लग रहा है कि आज उन्होंने खाना खा लिया है तो नहीं कर पा रहे हैं। तो और सभी अपना स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, या इसके साथ ही हम अगर 10 मिनट्स के लिए हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि आप जिन्होंने खाना खाया है वो कपालभाति नहीं कर सकते, तो हम 5 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जो हमारा जो लास्ट सेशन है वो उसका हम एक रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो कैसे करना है, कैसे करना है आपको अनुलोम विलोम? दाहिने हाथ से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, दोनों उंगलियां आपकी बंद रहेंगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस को लेना है, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। 10 टाइम्स इस क्रिया को रिपीट करेंगे।
फिर से एक राउंड रिपीट करेंगे अनुलोम विलोम का। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब मुझे बताएंगे कि आज सुबह अनुलोम विलोम किसने किसने किया है? किसने किया है आज अनुलोम विलोम? सुबह किया है किसी ने? प्रैक्टिस की है अनुलोम विलोम की? आप इसको डेली कीजिए। एटलीस्ट हमारा जो 21 डेज का जो मेडिटेशन वर्कशॉप है, इसके अंदर तो आप 21 डेज एटलीस्ट इसको फॉलो कीजिए। 5 मिनट्स भी आप करेंगे तो भी इनफ है आप के लिए। पर 5 मिनट्स भी अगर आप इसको डेली करते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको करने की इच्छा होगी। अगर जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं ना, वो एक दिन भी इसको मिस नहीं कर सकते। एक दिन भी अगर वो मिस करे तो उन्हें अनकंफर्टेबल सा लगता है कि नहीं, मैंने आज कुछ तो भी इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में मिस कर दिया। तो इसको आप डेली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके जरिए ही आप इसके फायदे ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे तो उसका आपकी बॉडी पर इतना अच्छे से प्रभाव इफेक्ट नहीं होगा। जितना आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसके जरिए ही आप इसके फायदे महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। तो कल हम स्वर विज्ञान लेंगे। स्वर विज्ञान अपनी सांसों को और भी अच्छे से जानेंगे, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को और भी अच्छे से जानेंगे, उसके हमारे जीवन में किस प्रकार के फायदे हैं उनको जानेंगे। तो हमारा तो इस प्रोसेस को डेली आज जो जो आप आज एक कर रहे हैं उसको आप सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको रिपीट कीजिए। तो आपको इसको और भी अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस भी आपकी होगी। और आप अच्छे से इसको, जैसे हमारे जो नेक्स्ट जो हमारे एडवांस मेडिटेशन आने वाले हैं इस सीरीज में, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि हम ये जो छोटे छोटे जो प्राणायाम ले रहे हैं, स्टार्टिंग हम इससे कर रहे हैं, तो ये हम आपको पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं कि उस प्राणायाम के लिए, उस एडवांस मेडिटेशन के लिए आपका बॉडी, आपकी माइंड पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाए, तब आप उस मेडिटेशन को अच्छे से फील कर सकते हैं। और उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हो सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली इस मेडिटेशन सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं। अपने साथ आप और भी लोगों को इसमें इसमें इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि इसको फायदा हो सबके लिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार की विदाउट एनी साइड इफेक्ट, किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। और सभी प्रकार के फायदे आपके शरीर को इसके द्वारा मिल सकते हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ मेडिटेशन के जरिए बहुत सुंदर तरीके से होती है। तो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत अक्षया जी, धन्यवाद। अक्षया जी, जी बकुलेश जी का कोई क्वेश्चन लगता है, कोई क्वेरी है, तो जी जी। प्लीज उनको ले लीजिए आप। जय जिनेन्द्र अंकल, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी जी, सादर जय जिनेन्द्र। ये मेडिटेशन कौन से टाइम होता है? मैं अब पहली बार अभी पता चला मुझे। 8:30 PM, 8:30 से 9:30 डेली। 8:30 से 9:30, तो मैं कल से जुड़ूंगा। जी जी।
मैं अभी बहुत एक्चुअली बहुत जरा जल्दी आ गया, वो अशोक जी का है ना हीलिंग जी का जी सेशन, तो मैं सोचा जी। शुरू हो गया होगा इसलिए किया, तो मुझे आपका थोड़ा ध्यान में आया, तो बहुत हम्म। बहुत आभार, और मैं कल से पक्का ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच, आपका आप स्वागत है हमारे सेशन में। अभी मैं स्वाति यूएसए से जी, बोल रहा हूँ, बोस्टन से। अरे वाह, बहुत सुंदर, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। जी ये एक ही ग्रुप पे मैसेज डाला है, ये सब ग्रुप पे डालेंगे तो और भी सब जुड़ जाएंगे उसमें। ग्रुप में डाले हैं सब। सब ग्रुप में डालें। हाँ, सब ग्रुप में डाला है। अक्षय जी, दीदी स्वाति जी और दीप्ति जी भी है क्वेरी जी के लिए। दीदी जय मुझे जिनेन्द्र दीदी। जय जय। दीदी मुझे ये पूछना था कि जो एक मैं बस फर्स्ट डे वाला वो नहीं कर पाई थी सेशन ज्वाइन, तो फर्स्ट डे क्या हुआ था, जैसे परसों तो 5 वो हुए थे 5 तरह के, और जी कल अनुलोम विलोम था, और आज हो गया कपालभाति। तो 5 से जो पहले दिन फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे क्या किया गया था? फर्स्ट डे का वैसे रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ है मेडिटेशन में, पर फर्स्ट डे में हमने बिगिनर्स मेडिटेशन जी फॉर द बिगिनर्स यानी शुरुआती अवस्था में आपको मेडिटेशन के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, तो उसमें आप 3 बातों का ध्यान देना है। अपनी सांसें, अपने सांसों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है, और सांसों के आवागमन यानी इनहेल और एक्सेल, आपको पूर्ण रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करके आपका शरीर और आपका मन एक जगह पर केंद्रित हो, इसे ही ध्यान कहते हैं। तो उस ध्यान को हमने किया था, जिससे आप पूर्ण रूप से एक जगह पे कंसंट्रेट कर सकें। तो बिगिनर्स के लिए उसका हमने वीडियो भी डाला हुआ है। तो मैं फिर अ, से send करूंगी। हाँ वो है ना, स्वाति जी को मैंने इनवाइट लिंक भेजी है। आप जी जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे तो आप अभी देख लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जी, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग है फर्स्ट डे का वो मैं भेज दूंगी, अक्षय फिर से ग्रुप में शेयर और कर जो दूंगी। ये जो स्लाइड से आप दीदी करा रही हैं, अगर वो भी शेयर कर दे तो रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर जी जी बिल्कुल, मेडिटेशन ग्रुप में आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। दीदी वो कौन से ग्रुप में डाला धन्यवाद। था? मुझे तो एक ही ग्रुप पता है। आप हैं संगीता जी मेडिटेशन ग्रुप में? नहीं है मुझे, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, आपका नंबर बोल दीजिए, मैं आपको ऐड कर। 97 97 67 67 313 313 713 713। ओके। 3। दीदी सेकंड और थर्ड डे की रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? आ जाएंगी, कल तक आ जाएंगी। ओके। और आपने अभी 2 चक्र एक्टिवेट बताए हैं, एक स्वादिष्ठान चक्र और दूसरा मणिपुर चक्र। मणिपुर। कपालभाति प्राणायाम के जरिए 2 चक्र जो हमारे हैं, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन दोनों को एक्सरसाइज होती है, तो आपके दोनों चक्र एनर्जाइज होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जागरूक होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म। जी। अच्छा, जैसे आपने ये 2 उंगलियां नीचे बोली हैं, यदि हम इन्हें आगे चक्र पे रखें तो ये आगे चक्र भी एक्टिवेट थोड़ा सा हो सकता है, जैसे चक्र, आप इसको नाड़ी शोधन, ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो आप कर ये रहे हैं। नाड़ी शोधन है। जी जी। तो इसमें इस तरह से 2 उंगलियां अपने आज्ञा चक्र पे रखते हैं, और हम से आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, आज्ञा चक्र पे रखें, और फिर इस तरह से। तो इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी बहुत जगह पे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि आपके 72,000 नाड़ी है जो आपके मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। सर्वाइकल में भी इफेक्ट होता है इसमें अनुलोम विलोम से? जी जी सर्वाइकल बिल्कुल। प्रॉब्लम है जैसे सारी गर्दन की सभी प्रकार के बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए पूर्ण रूप से दूर हो सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जितना आप इसको रेगुलरली करेंगे, 3 महीने तक अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, तो आप
इसके पूर्ण रूप से फायदे आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। जय हेलो, जिनेंद्र एक बार आप जरा जी। सा कपालभाति बताइए। जी, कपालभाति आपको स्ट्रेट बैठना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखिए। उसके बाद अपने शोल्डर्स पे किसी प्रकार का तनाव ना रखिए, रिलैक्स योर शोल्डर्स। दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रखना है। फर्स्ट टाइम आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है, इनहेल, और फोर्सफुली अपने पेट को अंदर करते हुए, आपको पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ते हुए फोर्सफुली अपने नोजल, दोनों नोजल के माध्यम से आपको सांस को बाहर फेंकना है। जितना अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। अतिरिक्त तनाव अपने चेस्ट पे ना डालें। आप स्टार्टिंग में की अवस्था, शुरुआती अवस्था में कर रहे हैं, तो इसे जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर 20 टाइम्स आप नहीं पॉसिबल है तो 5 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए। एक राउंड में आप 20 टाइम्स तक कर सकते हैं, पर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 5 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए। और जब आप कंफर्टेबल महसूस करें तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, तो इस क्रिया को। और फिर उसके बाद एक बार आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर आपको सांस को अंदर लेना है। फिर पेट, सांस जब अंदर जाएंगी तो आपका पेट बाहर आता है। उसके बाद फिर से पेट को अंदर की तरफ सिकुड़ते हुए आपको सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस क्रिया को आपको 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं या 20 टाइम्स भी रिपीट कर। अक्षय जी, उमेश जी को लेना है। जी उमेश जी। जय जिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आपकी आवाज। आप हेडफोन को निकाल लीजिए मोबाइल से। उमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ सॉन्ग बज रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही। हाँ, बोलिएगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है उमेश जी। आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपकी अगर क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। फिर वो देख के आपकी क्वेरी क्लियर की जाएगी। ठीक है, प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझ मन वचन काया द्वारा, अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगा। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई, हिंसा हुई, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ,
मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, स्वरूपो हम। हे हरियंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।